हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। अपने ही अविनाशी ही नित्य है शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप में विराजित होकर समस्त शोक और मोह का परित्याग करते हुए आनंदातिरेक अवस्था में विराजमानता हेतु प्रियाश्रत जिज्ञासु वृंद, आइए भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को आत्म तत्व का दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उसको हृदयंगम करके समस्त शोक और सोच इन दोनों सीमाओं से परे हुए। ये 30वां मंत्र द्वितीय अध्याय का। भगवान कहते हैं देहि नित्यमवध्योयम् देहि सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान ने कहा कि दो चीजें हैं, एक देही है, दूसरा देही है, और ये दोनों पृथक पृथक हैं। इनमें जब हम देही की बात करते हैं तो वह कहा कि देहि नित्यम अवध्योयम्, देही का किसी भी प्रकार से वध नहीं हो सकता। देहि सर्वस्व भारत है। कौन सा देही? जो देही को धारण किए हुए है। देह को धारण करने वाला, देह को सत्ता देने वाला, देह को स्फूर्ति देने वाला, देह का अस्तित्व का कारण जो देही है उसका कभी वध नहीं हो सकता, वह अवध्य है। देहि नित्यम अवध्योयम्, यह देही सदा ही अवध है। अब यहां पर अवध किसे कहते हैं? दो चीजें होती हैं जब हम अवध शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हुए दो बातें हमारे सामने आती हैं। एक बात तो ये है कि ये अवध है जाति को लेकर, वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर के, किसी शरीर को लेकर के, किसी मान्यता को लेकर के, परंपरा को लेकर के हम कह देते हैं कि भाई ये अवध है। अर्थात किसी भी प्राणी के द्वारा इसका वध नहीं किया जाना चाहिए। जैसे गोहत्या हमारी सनातन संस्कृति का सिद्धांत है। वैसे तो सिद्धांत यह है कि किसी भी जीव की कभी कोई हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में तो अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा को सबसे श्रेष्ठ धर्म बताया गया है। इसलिए किसी भी जीव की
हत्या का प्रावधान हमारे शास्त्रों में नहीं किया गया, लेकिन कहीं कहीं अब पता नहीं उसमें शास्त्र की गलत समझ रही है कारण या क्या रहा है, इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन कुछ जगह पर हमारे यहाँ बलि प्रथा रही है, आज भी है, और इस बलि प्रथा में कुछ निरीह प्राणियों की बलि दी जाती और उसको शास्त्रोक्त कहा जाता है। यद्यपि मैं तो इस चीज का पूरी तरह से खंडन करता हूं। मैं तो इस बात को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता हूं कि किसी की हिंसा होनी चाहिए, और मैं तो ये कहता हूं तन से ही क्या बात करूं, मैं कहता हूं किसी की मन से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, वाणी से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। जिस समय हम बात करते हैं वाणी की शुद्धता की, तो वाणी की शुद्धता में सबसे पहले यही बात है या आती है कि आपकी वाणी हिंसक ना हो। अगर यदि आपकी वाणी किसी को कष्ट पहुंचा रही है तो वो भी हिंसा है। तो हम तो इस चीज को मानने वाले हैं, लेकिन विशेष रूप से कहा गया है कि जैसे गौ की हत्या किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाती है। दूसरे, ब्राह्मण की हत्या को हमारे यहाँ बहुत बड़ा पातक माना गया है, और ब्रह्म हत्या का जो प्रायश्चित है वो केवल अश्वमेध यज्ञ से करने के लिए कहा गया, और इसके प्रमाण के रूप में रावण का विषय आता है। रावण क्योंकि जन्म से एक ब्राह्मण का पुत्र है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वो असुर है, राक्षस है, शैतान है। कर्म की बात तो अगर यदि हम करें, जो कार्य उसने किए हैं वो पिशाचत्व के काम किए हैं। जो पैशाचिक कर्म हमारे यहाँ कहे गए हैं, उसने मनुष्यों की क्या, उसने तो संतों की हत्या की, जो हमारे सबसे श्रेष्ठ महान पुरुष माने जाते हैं, उनको जिंदा खा जाना, ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं। व्यभिचार किया है उसने, तो वो तो सब दुर्गुणों से संयुक्त था। इसलिए कर्म से वो कहीं भी इस श्रेणी में नहीं आता। लेकिन जन्म से क्योंकि वो ब्राह्मण माना गया, तो इसीलिए भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जब रावण का वध किया, और वध करने के बाद वो भगवान अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, तो वहां पर यह प्रसंग आया कि भाई आपने एक ब्राह्मण की हत्या की है। भले वो कर्म से ब्राह्मण ना हो, जन्म से तो है ही, ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं थे, लेकिन फिर भी हत्या तो हुई है, चाहे वो किसी भी कारण से हुई। और उसमें रावण ही नहीं, अगर देखा जाए तो कुंभकर्ण भी भाई जन्म से तो ब्राह्मण, केवल रावण ही क्यों, कुंभकर्ण भी है। और जहां तक बात हो कुंभकर्ण की, तो कुंभकर्ण ने तो कोई पाप भी नहीं किया। जितने दोष थे वो रावण में तो थे, लेकिन कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि कुंभकर्ण पापाचारी था, व्यभिचारी था, अत्याचारी था, क्योंकि तो 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था बेचारा, और एक दिन जब वो जागता था बस खाता ही खाता था। तो इसलिए उसके बारे में तो बहुत ज्यादा वर्णन कहीं कुछ आता नहीं है। मांस का हो सकता है, भैंसों का, हाँ, वो दिखाते हैं। चलो जो भी खैर, मेरा कहना मतलब पाप, राक्षस तो वो था, आसुरी प्रकृति तो उसकी थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो खैर जब ये बात आई तो वशिष्ठ जी ने कहा भाई बात कुछ भी हो,
लेकिन ब्राह्मण हत्या का दोष तो आपके ऊपर लगा। क्या करें फिर? ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए आप जो है अश्वमेध करो। तो भगवान ने उस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यह हमारे शास्त्र में प्रावधान है। दूसरा एक प्रकरण और आता है। दोनों प्रकरणों को मैं आज जोड़ रहा हूं, मेरे दिमाग में आज भावना आई। एक प्रकरण आता है अश्वत्थामा का। तो अश्वत्थामा का जो प्रकरण आता है, अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया गया। अब ये अश्वत्थामा भी ब्राह्मण पुत्र है, और ये तो जन्म से भी ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुण है इसमें। कर्म में इसके अंदर क्षत्रिय के गुण भी है, और ये गुण कृपाचार्य जी में भी, द्रोणाचार्य जी में भी, उनमें सब में देखे। दूसरे धर्मात्मा भी रहे हैं पूरे जीवन। कहीं ऐसी बात नहीं आती है कि इन्होंने पाप किए हों, ऐसा भी नहीं आता। लेकिन ये इतना बड़ा पाप किया, इसको आत्यायी कहा। अगर यदि हम देखा जाए तो अश्वत्थामा को आतताई कहा गया। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने के कारण से वो आतताइयों की श्रेणी में आया, वो अपराधी है। इसलिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अश्वत्थामा का वध करूंगा, मैं अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, और प्रतिज्ञा करने के उपरांत क्या पकड़ करके ले आया, और अश्वत्थामा को पकड़ करके ला करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी बड़ी परेशान थी, बड़ी दुखी थी। जिसके 5 पुत्र और 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया जाए, और महाभारत के युद्ध के बाद, जब महाभारत के युद्ध के विजय का हर्षोल्लास मनाया जा रहा था, उस समय धोखे से ऐसा काम कर दिया जाए तो उसके दुख की कोई सीमा होगी या चिंतन करके देखें। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण पुत्र को चरणों में पड़े हुए देखा द्रौपदी ने, अर्जुन को कहा छोड़ दो। कहने लगे कैसे छोड़ दो, तो आता ही है, पापी है, दुष्ट है। कहने लगे नहीं, ये ब्राह्मण पुत्र है और माता कृपी का इकलौता सहारा है, क्योंकि इसके बाद उस बेचारी के पास क्या रहेगा। पति को तुमने युद्ध में मार डाला, बेटे को अब मार डालोगे, वो बेचारी अकेली रह जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन कहने लगा ना, मैं तो वचनबद्ध हूं, प्रतिज्ञा की है। अर्जुन प्रतिज्ञाएं बहुत करता था। ये इस खानदान में कुछ विशेषता कह लीजिए थी, जिसे देखो वही प्रतिज्ञा, जिसे देखो वही प्रतिज्ञा। बहुत प्रतिज्ञाएं की है इस खानदान में। भीष्म पितामह से शुरू हुई। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह नहीं करूंगा, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, जिसका दंड सबको भुगतना पड़ा। इसलिए प्रतिज्ञा करने से पहले जरा सा चिंतन भी करना चाहिए। और जब तक हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में नहीं देख लूंगा, तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा। ये सारी प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की तो सारी प्रतिज्ञा है। भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह कहने कि मैं तुम्हें शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो ये एक, इसको हम राजहट भी कहते हैं। आगे ये अर्जुन भी
प्रतिज्ञा कर रहा है, कभी उसे जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करता है कि सूरज के अस्त होने से पहले पहले अगर नहीं मार पाया तो प्राण दे दूंगा। वहां द्वारिका में गया, वो ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा नहीं कर पड़ा तो मैं चिता में प्राण त्याग दूंगा। यहां प्रतिज्ञा कि अश्वत्थामा को तो मारूंगा निश्चित रूप से, छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं प्रतिज्ञाओं का, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, वो भीष्म पितामह के बाद ये क्या नाम, भीम ने, कि 100 के 100 कौरवों को मार डालूंगा, तुम्हारे वंश को नष्ट कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा, छाती का दुशासन की लहू पीऊंगा, वो भी प्रतिज्ञा है। तो वो सब प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं, और भी होंगी बहुत सी प्रतिज्ञाएं। शौक है ये कह लीजिए, या जो भी कहें, चलो खैर मैं क्या कहूँगा। तो अब अर्जुन कहने लगा मैं तो छोड़ूंगा, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं। द्रौपदी कहती है छोड़ना पड़ेगा। अब द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, अर्जुन कहते हैं नहीं मारूंगा। कहने अब क्या किया है, तो रावण के प्रकरण से जोड़ लेना। मैं चूंकि ये दूसरा भाव आज रख रहा हूं, तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण बीच में आते हैं। कहने भाई दोनों की बात मान लो, बात दोनों की मान ली जाए। कहले जो गलती मैंने पूर्व अवतार में की या हो गई, या गलती नहीं भी थी, उसके कारण से मुझे अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा, वो मेरे सामने दोहराई न जाए। इसलिए कहा भाई शास्त्र कहता है ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर शास्त्र ने भी कहा है कि आतताई वधुर, आतताई को बिना विचारे नष्ट कर देना चाहिए। आतताई है, इसमें कोई दो नहीं, क्योंकि आतताई की जब परिभाषा की है तो आतताई की परिभाषाएं करते हुए शास्त्र ने कहा है जो धोखे से किसी को मार डाले, किसी के घर में आग लगा दे, किसी की कन्या का हरण कर ले, तो इस तरह के जो पाप हैं, हरण का मतलब धोखे से, ना चाहते हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर यदि कन्या ही चाहती हो तो वो हरण नहीं माना जाता उस श्रेणी में, वो आतताई नहीं है, वो पाप नहीं है। क्योंकि पहले क्षत्रियों में हरण प्रथा थी, रुक्मणी जी का भी हरण करके ही भगवान ने विवाह किया। और भी ये भीष्म पितामह 3 कन्याओं का हरण करके लेकर आए, लेकिन वो अपने वीरता के बल पर लेकर आए, सबके सामने लेकर के आए, धोखे से नहीं, छल कपट से नहीं, हेरा फेरी से नहीं। आजकल की जो परंपरा चल रही है वो क्या चल रही है, धोखा, छल, फरेब, कपट, आज रोज कांड हो रहे हैं। तो दोनों का विभाजन होना जरूरी है। तो वो आतताई है, इसलिए आतताई का वध जरूर होना चाहिए और ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए। आतताई वधो रहना और ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। तो भगवान कहने लगे भाई दोनों काम होने चाहिए। कहले दोनों कैसे हो सकते हैं, कहने लगे जैसे मार भी दो और छोड़ भी दो। कहने जैसा कैसे हो सकता है, कहने लगे भाई ब्राह्मण का आभूषण, ब्राह्मणत्व की पहचान उसकी शिखा है। ब्राह्मण शिखा विरहित ब्राह्मण जो होता है वो ब्राह्मण की श्रेणी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो बाहर हो जाता है, जो शिखा से भी रहित हो जाए। इसलिए एक काम करो, इसके सिर का छेदन मत करो, इसकी शिखा का छेदन कर दो, शिखा रहित कर दो इसको। शिखा रहित ब्राह्मण मरे हुए के समान है, इसलिए शिखा जरूर होनी चाहिए। तो शिखा काट दो, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और द्रौपदी की बात भी पूरी हो जाएगी। तुम्हारी दृष्टि में आतताई का वध भी हो जाएगा और उसकी दृष्टि में ब्राह्मण की हत्या से, पाप से भी बच जाओगे। तो समाधान दे दिया। रामावतार में समाधान सामने नहीं आया,
और न राम अवतार में इस समाधान को कर सकते थे। फर्क है, अश्वत्थामा में और रावण में फर्क है। दोनों में बेसिकली बहुत फर्क है। रावण का तो वध करना ही अनिवार्य था। खुद रावण कहता है भाई दोनों में से एक संस्कृति रहेगी, या तो राम की संस्कृति रहेगी या रावण की संस्कृति रहेगी। और अगर यदि राम राज्य की स्थापना करनी है तो रावण को तो मरना ही पड़ेगा। बिना रावण के मरे राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए रावण का मरना अनिवार्य था। इसलिए भगवान ने फिर उसके प्रायश्चित के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। तो यहां पर वही बात कह रहे हैं कि जो अबद्ध है, अबद्ध के दो भाव होते हैं। एक भाव तो यह है कि ये जो ऐसे मैंने कहा गाय अबद्ध है, दूसरे कहा गया ब्राह्मण अबद्ध है, कोई भी संत अबद्ध है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तो एक तो अबद्ध बात हुई है, लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण जिस बात को लेकर के अबद्ध कहना चाह रहे वो दूसरी बात है। देहि नित्यम अवध्योयम, यह देहि नित्य ही अबद्ध है। अबद्ध माने जिसका वध ना किया जा सके, किसी भी प्रकार से इस देही का वध नहीं किया जा सकता। और इस बात को आपने 23वें और 24वें मंत्र में श्रवण किया है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ते आपः न शोष्यति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्य असोच एव च नित्य सर्वगत स्थानोरचलोऽयं सनातन। कहते देही सदा ही अबद्ध है। अर्जुन इस बात को तू समझ। और रही बात देहों की भाई, तो देहों की बात तो तुझे विस्तार के साथ समझा दी। इसलिए किसी भी भूत प्राणी को लेकर के तस्मात् सर्वाणि भूतानि, कहते जितने भी ये भूत प्राणी तेरे सामने हैं इन सब को लेकर के, चाहे वो आचार्य द्रोण हो, भीष्म पितामह हो, कृपाचार्य हो, जो भी कोई हो, इन सभी को लेकर के, इन सभी की देहों को लेकर के तस्मात् सर्वाणि भूतानि, जितने भी भूत प्राणी हैं। और यही नहीं, पति पत्नी माता पिता बाल बच्चे, भाई बंधु कुटुंब कबीला मित्र समाज, कोई भी एनीबॉडी, इस संसार में किसी के भी बारे में अगर यदि चिंतन किया जाए तो कहता है तुझे उनमें से किसी के बारे में न त्वम सोचितुम मर्हसि, तेरे लिए किसी को भी लेकर के शोक करना बनता ही नहीं। उनके विषय में तुझे सोचना ही नहीं चाहिए। जब एक बार तुझे मैंने ये समझा दिया कि ये देह तो रहने वाली है नहीं भाई, ये देह तो हर सूरत में जाएगी, और जो देही है उसे कोई कभी न मार सका है न मार सकता, क्योंकि ये देही कैसा है, नित्य सर्वगत स्थान चलोयम सनातन। ये देही तो नित्य तत्व है, ये व्यापक तत्व है, ये स्थिर अचल तत्व है, ये निराकार निर्गुण तत्व है, जिसको किसी भी प्रकार से किसी शस्त्र के द्वारा मारा नहीं जा सकता, किसी अग्नि के द्वारा नहीं मारा जा सकता, किसी जल के द्वारा नहीं मारा जा सकता।
किसी वायु के द्वारा इसका शोषण नहीं हो सकता, न इसको गीला किया जा सकता, न इसको उड़ाया जा सकता, सुखाया जा सकता है? ये किसी भी प्रकार से किसी शस्त्र के द्वारा काटने में आने वाला नहीं है, किसी जल से गीला होने वाला नहीं है। ऐसा दिव्य पदार्थ है ये। वायु गीली हो जाती है, वायु गर्म हो जाती है, लेकिन ये नहीं होता है। आकाश कभी गर्म होता है? आकाश कभी गर्म नहीं होता। गर्म होती है वायु। वातावरण में वायु गर्म होती है और सूर्य कुपित होता है, ये कह लीजिए। हालांकि सूर्य कुपित नहीं होता कभी, लेकिन एक समझाने के लिए इशारा है। तो वायु गर्म होती है, आकाश कभी गर्म नहीं होता। आकाश सदा एक रस है। आकाश का कोई टेम्परेचर है ही नहीं, न 0 डिग्री से ऊपर प्लस में, न 0 डिग्री से नीचे माइनस में। आकाश का कोई टेम्परेचर नहीं। आकाश टेम्परेचर से विरहित है। तो इसलिए जैसे आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता है, ऐसे ही इस देह का कुछ नहीं बिगड़ता है। जब ये बात निश्चित है तो समझता क्यों नहीं? इन देहों के प्रति आसक्ति क्यों है? और देह को लेकर के हमारे गुरुजी एक दृष्टांत दिया करते थे, भाई देह तो एक ना एक दिन काल की बलि चढ़नी है। किसी की भी देह हो, देही नो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर। इसका देहांत निश्चित होना और उसके बाद से फिर नए रूप में मिल जानी है जीव को। इसलिए देह किसी की रहने वाली नहीं है। ये देह को लेकर के क्यों शोक कर रहा है अर्जुन? तेरे लिए देह को लेकर के शोक करना बनता नहीं है, क्योंकि देह निश्चित जाएगी। ये शरीर जो मिला है प्रारब्ध से, ये तो भाई लंढूरा बैल है। हमारे गुरुजी एक लंढूरे बैल की कथा सुनाया करते थे। एक किसान था गांव में, और गांव में जो किसान था उसके यहां बहुत से पशु थे। जैसे मान लीजिए नंद बाबा 9 लाख गैया थी, ये माना जाता है। और वृषभान जी के यहाँ उनसे भी ज्यादा गायें थी। वृषभान जी, उनके यहाँ वृषभान एक पदवी थी, आपको बताएं, और नंद भी एक पदवी थी। ये नाम नहीं है, ये पदवी। नंद, उपनंद। और उसमें मैंने पढ़ा शायद वृषभान जी के यहाँ कहते जिसके यहाँ 11 लाख शायद गायें होती थी, या कितनी सही मेरे भी ध्यान तो नहीं है, लेकिन 13 बताई थी, 13 बताई होंगी। एक बार मैंने पढ़ा था कहीं 13 लाख गायें होती होंगी, मतलब नंद से ज्यादा। और कई नंद उनके अंडर में आते थे, ऐसे वृषभान हुआ करते। वृषभान एक पदवी। तो सोचो कितना धनाढ्य होगा। पहले तो पशु को धन माना जाता था। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन जान, रतन धन खान। चलो, जब आवे संतोष धन, सब धन, सब धन सब धन, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन। आवाज नीची हो गई। समझते हो या केवल बोलते हो? बस यही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण।
भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं, सब धन धूर समान। ये सारे के सारे धन धूल के समान हैं, मिट्टी है। जिसे तुम सोना कह रहे हो, हीरा कह रहे हो, साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। एक सेठ जी बही उठाकर लिखने को तैयार हुए। एक सेठ जी बही उठाकर लिखने को तैयार हुए। काल बली का लगा तमाचा, काल बली का लगा तमाचा, सेठ जी ठंडी ठार हुए। लिखने वाला चला गया और कलम कान पर धरी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही, खाली बारादरी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, जिसमें खूब पशु भी हैं, हाथी घोड़े भी बंधे हुए हैं, रत्नों के भंडार भी भरे हुए हैं, खाली बारादरी रही तो सब धन धूरी समान। सारे धन कैसे हैं? और हकीकत यही है सबकी। छाती पे रख के कोई नहीं लेके जाएगा, इसे चिपका के मत रखो। बोझे में ही मर जाएगा। और हकीकत ये बोझ में मर रहे भाई, हकीकत ये है बोझ में मर रहे। ये खोपड़ी में जो बोझ लिए फिरते हैं ना, यही मृत्यु का कारण है। जिस दिन खोपड़ी से ये चीज निकल जाएगी उसी दिन अमर हो जाओगे। देही नित्यम अवध्यो ही, उसी दिन। क्योंकि उसी दिन तुम्हें अपने देह का बोध, देही का बोध, देह से अलग देही का बोध हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा जिस दिन मन को खाली कर दोगे। ये जो मन में कूड़ा कचरा कपड़ा भर रखा है, निकालो इसे। ये सब धूरी है जिसमें आसक्त हो रहे हो, जिसमें चिपके पड़े हो, काम चलाओ नहीं मान रहे हो, जिसको होटल के कमरे की तरह से काम चलाओ मान लो भाई इसको। कितनी जगह कथाओं में गए हैं आप में? कितने लोग ऐसे हैं जब तक जो अधिकांश जगह हमारे साथ गए, शुक्रताल से प्रारंभ करके काशी जी तक, आप में से अधिकांश साथी साथ में रहे। वृंदावन में, नैमिषारण्य में, चारों धामों में, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, पुष्कर जी, हरिद्वार, और अब भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी जी में 8 दिन को वहां पर गए। उन कमरों को साथ में ले आए क्या उठा के? उन कमरों के सामान को ले आए क्या उठा के? लाया कोई उठा के? बड़े उत्साह के साथ गए और लौट के चले आए, क्योंकि वहां से वो सामान नहीं ला सकते थे। हमें मालूम है वहां से देही को लाना था। कुछ देही को लेकर के आए और कुछ देही को ही लेकर के आए। उन जगह पर जाकर के देही को शेष रख करके आना था, लेकिन हम फिर भी देही में ही चिपके हुए आ गए। बसंतर ये है, तीर्थ की जो कथा होती है, तीर्थ की कथा का उद्देश्य यही होता है, वहां भगवान की कृपा बरसती है, वहां भगवान विराजमान होते हैं और भगवान की कृपा से
जैसे भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, ऐसे वहां साक्षात भगवान का उपदेश प्रवाहित हो रहा होता है। और उस उपदेश को सुनने के बाद भी आश्चर्यवत कश्चिदेनं शृणोति श्रुत्वा अपि न वेद चैव कश्चित्। वहां सुनने के बाद भी कोई कोई बिरला होता है जो उस आत्म तत्व को ग्रहण करके आता है, नहीं तो देह को उठा के फिर ले आते। वहां से देह नहीं, देही को आना चाहिए। ये है विषय। अब फिर जाएंगे। काशी जी में भी गंगा जल क्यों लगते हैं? विषांतर है, बाद में चर्चा करूंगा। तो आगे फिर जा रहे हैं। जो आगे जा रहे हैं इस बार प्रयास करना। काहे का प्रयास करना? पशुपति नाथ के पास जा रहे हैं। जो अभी तक देह में अटके हुए वो पशु हैं, जो देह में चिपके हुए वो पशु हैं। और समस्त पशुओं का जो पति है वो भगवान भोलेनाथ, जो वहां जाकर के उनकी शरण में जाकर के उनकी कृपा को प्राप्त करके आएगा, वो पशुत्व से मुक्त होकर के आएगा। भय निद्रा आहार मैथुनम च समानी तत्पशु भी नाराणाम। ये जो नगरी है ये काहे के? ये पशुत्व से मुक्ति की नगरी है। भय निद्रा आहार मैथुन, ये 4 दोष। समानीय तत्पशु भी नाराणाम। मनुस्मृति कहती है सब पशुओं के तो गुण हैं। कहते अब की बार इन पशुओं के गुणों को छोड़कर आना है। उस बागमती नदी में तिलांजलि देकर आना है। बागमती नदी तिलांजलि देने के लिए है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। जैसे काशी की नगरी वो प्रयाण काल में सबसे श्रेष्ठ नगरी में, वो प्रयाण नगरी है। वहां से कुछ लाने के लिए नहीं, वहां तो सर्वस्व समर्पण के लिए जाया जाता है। काशी की नगरी वापस लौट के आने के लिए नहीं होती है। इसलिए वहां से वो जो गंगा जल आदि है वहां से नहीं लाया जाता, क्योंकि वो तो देह के त्याग की नगरी है, मृत्यु की नगरी है, मृत्यु के अधिपति की नगरी है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करके आना है, और जब मृत्यु पर विजय प्राप्त करके आओगे तो गंगा जल भी फिर क्या आवश्यकता रह जाती है। ऐसे ही इस पशुपति नाथ की नगरी में जब हम जाते हैं, वहां बागमती नदी, उस बागमती नदी में तिलांजलि देने का विधान है। वहां से भी जल नहीं लाया जाता। आपको बता, कभी कोई भर के ले आए, मैं भी बता। वो बागमती नदी कल्याणकारी नदी मानी गई है, लेकिन तिलांजलि के लिए। वहां पर जब कोई शरीर का त्याग कर देता तो उस नदी के जल में स्नान कराया जाता है, मृतक के स्नान। ये वहां का विधान है। तो इसलिए मेरे मित्रों, अब की बार वहां से पशुत्व से मुक्त होकर आना है। हमारा प्रयास रहेगा वहां पर पूर्ण आत्मज्ञान जो भगवान भोलेनाथ प्रदान करते हैं वशिष्ठ जी को, उस आत्म तत्व का उपदेश जिसके द्वारा पशुत्व से मुक्ति होती है। ये बुद्धि भगवान ने आपको इसीलिए दिया, बुद्धि तेषाम अधिको विशेष है। बुद्धि विहीन है पशु ही समान है। ये बुद्धि जो दी हुई है इसका प्रयोग करते हुए अब की बार पशुत्व को समाप्त करके आएंगे, अर्थात पशुत्व के जितने भी लक्षण हैं वो जीवन से निकाल के आएंगे, जिससे कि हम
देह और देही के भेद को समझ सके। ये देह और देही का भेद समझना पड़ेगा, और इस भेद को समझ करके देही को शेष रखना है। देह तो जाना ही जाना है भाई, देह तो काल की बलि चढ़ना ही चढ़ना है। कोई ऐसा नहीं जिसकी देह काल की बलि नहीं चढ़े, लेकिन देही ऐसा है जो काल की भी बलि लगा देता है। ये देही ऐसा है, अर्थात कालातीत है, कालजयी है। जैसे शंकर भगवान कालजयी है ना, मृत्युंजय है, मृत्यु पर विजय प्राप्त की है जिसने, वो मृत्युंजय। कालजयी जिसने काल को जीत लिया है, ऐसे इस देही ने काल को जीत लिया है। देही नित्यम अबध्योयम, ये देही सदा ही अबद्ध है और देह रहने वाला है नहीं। मैं कथा सुना रहा था किसान की। एक किसान के यहाँ बहुत पशु थे भाई, और वे जो पशु थे, एक बार क्या हुआ, पहले भाई कोई ताले तूले तो लगाया नहीं करता था। अब एक बार हुआ क्या, रात को चोर आ गया, और चोर जो है वो उस किसान के पशुओं को चुरा करके ले चला। अब किसान के पशु चुरा करके चल दिया, चलता गया कि जल्दी से जल्दी जितनी दूर हो सके निकल जाऊं। और जब भोर हुई तो उसने क्या देखा, रास्ते में एक जगह एक काली का मंदिर था। अब काली के मंदिर को देखा। अब चोर भी बड़े श्रद्धावान होते हैं काली के प्रति, तो चोर पशुओं को वहीं रोक करके और मंदिर में चढ़ गया और माँ काली को जाके प्रणाम किया। हे जगजननी, हे माँ काली, तू ही मेरी आराध्य है, इष्ट है, मैं तेरा सेवक हूँ, भगत हूँ, ये वो बात। आदमी जाके मंदिर में पता नहीं सो बटरिंग करता है। उसे पता है कि तू क्या है, तू उसे क्यों बता रहा है, वो तो सबको जानने वाली है, तू क्यों बताता है उसे? जाकर के अपना दुखड़ा रोना है तो रो ले, ये क्यों बता रहा है? भक्त हूं अगर होगा तो उसे पता होगा, तेरा सेवक हूं तो उसे पता होगा, तुझे जो चाहिए वो बात कर। खूब खैर बटरिंग करने के बाद कहले, माँ देख बड़ी मुश्किल से आज बहुत दिन में दम लगा है, और देख ये पशु हाथ लगे, अगर यदि पशु आज ये चोरी खप गई ना इन पशुओं की, तो बस सारी जिंदगी फिर चोरी की जरूरत नहीं रहेगी, इतने पशु हैं। और देख एक काम कर, आज ये चोरी खपवा देना, और अगर मेरी ये चोरी खप गई ना, किसी को पता ना चला, तो देख इसमें जो लंडूरा बैल है ना, डिफेक्टेड माल, 100 पशु चुरा के लाया, 99 जो उनसे सबसे बढ़िया थे उनको नहीं कहा। कितना होशियार है आदमी, जो पहले कहते हैं खोटा सिक्का, जेब में से खोटा सिक्का निकाल करके भगवान जी को चढ़ाता था। जो सबसे घटिया माल होता है वो पंडित जी के लिए है, कि दिवाली पे पितरों पे चढ़ाना है, जो सबसे घटिया कुर्ते पजामा धोती कुर्ता है, कहने वो जाके पितरों के लिए पंडित जाके दुकान पे ये कहते वो पंडित जी को देना। मतलब पंडित जी को देने का मतलब, पंडित जी को देना तो भाई किसी दिन दिवाली कोई क्यों देता है, वैसे दे देना, देता है कोई? पंडित जी को जिमा के देना है, पंडित जी को नहीं दे रहा, अपने पिताजी को पहना रहा, अपने दादाजी को पहना रहा, साड़ी अपने सासू को पहना रहा, अपनी माँ को पहना रहा। पंडित जी को कोई नहीं देने जाता हो तो बता दो भाई, जाएगा कोई? फिर तो रोज जाना चाहिए। पहले हुआ करते थे ऐसे हमारे, उसमें जरासंध का भी नाम आता है, यद्यपि वो आता ही था, असुर था, लेकिन प्रातःकाल शिव मंदिर में पूजा करने के बाद सबसे पहले ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान दिया करता था, ये उसकी विशेषता थी। तो वो नहीं उनको, वो तो ये देखता था कि भाई याचक है, दरिद्र है, आवश्यकता है इसको, तो इसलिए दिया जाता था। तो खैर उसने भी वही जो लंडूरा जिसकी पूंछ कटी हुई थी, पूंछ कटा हुआ पे
तो कह दिया भाई ये लंडूरा बैल तेरी बलि चढ़ा दूंगा, चल दिया कह के। अब सुबह किसान उठा और किसान उठ करके भाई सानी सुन्नी करने के लिए आया। अब वो दा के देखा ना तो मैदान साफ कहना कुछ भी नहीं। कहने लगे भाई कहाँ गए? अब इधर उधर ढूंढ पड़ गई। अब ढूंढ पड़ी तो कहीं दिखे नहीं। कहने में पैरों के निशान देखो कहाँ, गांव से बाहर देखा, गांव से बाहर भाई जहाँ मिट्टी थी तो वहाँ पैरों के निशान थे। उनके सहारे सहारे चलता चलता उसी रास्ते पे चल दिया। अब चलता गया तो वो काली का मंदिर वहां भी आ गया। अब किसान भी गया, हे माँ मैं तो लुट गया, हे माँ मेरा तो नाश हो गया, मेरे तो पशु चोरी हो गए, ये हो गया वो हो गया, तू ही रख सके, अब तू ही बचा ले। तो अब कहता रहा, अपनी खूब सुनाई। भाई जो दुखी होता है वो सुनाता है। जब कोई दुखी होता है तो सुनाएगा। फिर आखिर में आगे कहने लगा, माँ बस किसी तरह तो मेरे पशु मिलवा दे, और देख जो लंडूरा बैल है ना वो तेरी बलि चढ़ा दे। अब भाई हमारे गुरुजी कहते थे भाई, कहना भाई अब चाहे चोरी खपो या ना खपो, किसान को पशु मिलो या ना मिलो, लंडूरे बैल को तो बलि चढ़ना ही है। तो भाई जो हमारा ये शरीर है ना, ये लंडूरा बैल ही है। ये जो शरीर है ये लंडूरा बैल है। तुमने इस शरीर को प्राप्त करने के बाद जो करने योग्य कार्य किया है, अर्थात देही को जाना है, तब भी ये देह तो बलि चढ़ेगा। और अगर नहीं किया जो करने योग्य कार्य था तो भी बलि तो ये चढ़े ही चढ़ेगा। बस दोनों में अंतर एक है। अगर करने योग्य को कर लिया तो पार हो गए, और नहीं करने योग्य किया तो इस पार रह गए। फिर से पार करने के लिए शरीर लेने पड़ेंगे, और वो कितने लेने पड़े इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हे अर्जुन इस बात को समझ ले, और इस बात को समझ ले कि ये देह नित्य जाने वाला है और देही कभी जाता नहीं है। तेरी वास्तविकता देही है, इसलिए इस विषय में शोक मत कर। तो इस प्रकार से भगवान ने ये देही और देह का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। यहाँ 30वें मंत्र तक, इन 20 मंत्रों में ये बड़ा दिव्य ज्ञान दिया गया। कल इसकी और समीक्षा करेंगे 30वें मंत्र तक की, और परसों से 31वां मंत्र हम शुरू करने का प्रयास करेंगे भाई। अब यहीं पर आज आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।